क्या आपको पता है गुलशन कुमार कौन है? A legend, due to whom people are able to enjoy music in India. Had anyone from us has thought that a fruit juice seller will change whole Indian music industry? I think no. With 232 million subscribers, T-Series is not only India's but also world's biggest YouTube channel. 2010 वो साल था जब T-Series ने अपना फर्स्ट म्यूजिक वीडियो पब्लिश किया। T-Series की शुरुआत एक बहुत छोटे कैसेट शॉप से हुई थी। बट द क्वेश्चन अराइजेस इन अवर माइंड, T-Series ने ऐसा क्या किया? वो आज वर्ल्ड की टॉप मोस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री बन चुकी है और दूर दूर तक किसी म्यूजिक इंडस्ट्री का नामो निशान तक नहीं है। सो नाउ वी आर मूविंग टू अवर टॉपिक विच इज डार्क ट्रूथ बिहाइंड T-Series। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 में, जब गुलशन कुमार के पिता वेस्ट पंजाब से दिल्ली शिफ्ट हुए। बट दैट टाइम देयर इकोनॉमिकल कंडीशन वॉज सो बैड, दे यूज्ड टू सेल फ्रूट रोड साइड एंड देन स्लीप देयर। उसके बाद गुलशन कुमार ने एक फ्रूट शॉप ओपन की एंड देन द स्टोरी स्टार्टेड। गुलशन कुमार enters in music industry and then whole music industry changed. 1970 में इंडिया में म्यूजिक वॉज लग्जरी। ऐसा माना जाता था कि जो लोग बड़े घर से हैं वही म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं और उस वक्त म्यूजिक सुनने के लिए ग्रामाफोन्स का यूज़ किया जाता था। पर वो भी एक सच ही था। एट दैट टाइम म्यूजिक वॉज सो कॉस्टली एंड कॉमन मैन कुडंट अफोर्ड इट। इंडिया में उस वक्त म्यूजिक एक स्पेशल इंडस्ट्री नहीं थी। T-Series became the first ever company to spread music in every house. पर सवाल यह है कि T-Series ने इतनी सफलता कैसे कमाई? और जवाब यह है कि गुलशन कुमार ने आई हुई अपॉर्चुनिटी को नज़रअंदाज नहीं किया। 1978 में भारत के प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई एंड ही मेड सम अनाउंसमेंट रिगार्डिंग टू चेंजेस इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी इन इंडिया एंड एज अ रिजल्ट भारत में कैसेट प्लेयर आने की शुरुआत हो गई और लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब आम आदमी भी म्यूजिक का आनंद ले सकता है। और ये जानते ही बिना किसी देरी से लोगों ने कैसेट प्लेयर खरीदना शुरू कर दिया। बट अब लोगों ने कैसेट प्लेयर तो खरीद लिए, पर वो कैसेट कहाँ से लाए? उस वक्त मार्केट में एक प्रॉब्लम चल रही थी विच इज़ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। लोगों को जो कैसेट चाहिए होती थी वो बहुत कम जगह अवेलेबल थी एंड इट इज़ यूज टू गो आउट ऑफ स्टॉक। और लोगों को एक कैसेट खरीदने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। उस वक्त गुलशन कुमार सारे फेमस आर्टिस्ट की कैसेट लेते और उसको डुप्लीकेट करते। उस वक्त एक कैसेट की कॉस्ट थी 7 रुपये और वही कैसेट गुलशन कुमार 20 से 25 रुपये में बेचते थे और प्रॉफिट भी बहुत होता था। बट व्हेन गुड टाइम्स कम देन बैड टाइम्स आल्सो कम एंड सडनली अ प्रॉब्लम अराइज। कंपनीज लाइक म्यूजिक इंडिया लिमिटेड एंड पॉलीडोर यूज्ड टू सेल LP रिकॉर्ड्स बट दे आल्सो एंटर इन कैसेट मार्केट। और इन दो कंपनीज को एक बड़ा एडवांटेज था कि मार्केट के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके साथ लॉयल थे क्योंकि ये कंपनीज सालों से मार्केट में बिजनेस कर रही थी। बट डू यू नो हाउ स्मार्टली गुलशन कुमार हैंडल दिस? विद इन 5 years एवरी रिटेलर वांटेड टू वर्क विद हिम। पर सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा किया क्या? उन्होंने एक मॉडल शुरू किया जिसका नाम था जीरो लायबिलिटी मॉडल एंड टुडे मेनी बिग कंपनीज यूज दिस मॉडल। बहुत बार ऐसा होता था कि कैसेट मैन्युफैक्चरर्स से रिटेलर को पहुंचती थी और डैमेज हो जाती थी और कई बार तो ऐसा होता था कस्टमर उस ऑर्डर को रिटर्न कर देता था और रिटेलर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता था। उसी वक्त गुलशन कुमार ने एक स्कीम निकाली कि अगर कैसेट डैमेज हो गई या नहीं बिकी और कस्टमर ने वापस कर दी देन आप इन सभी कंडीशंस में कैसेट वापस कर सकते हो एंड आल्सो योर मनी विल बी रिटर्न। और देखते ही देखते सभी लोग गुलशन कुमार के साथ बिजनेस करना चाहते थे और जो कैसेट सिर्फ रिटेलर के पास मिलती थी अब वो बस, ट्रेन और तो और ग्रोसरी शॉप में भी अवेलेबल थी एंड म्यूजिक स्प्रेड एवरीवेयर। अब बहुत लोग गुलशन की सक्सेस का हिस्सा बनना चाहते थे और बहुत लोग बन भी गए और उन्होंने बहुत पैसे भी कमाए। लोग ऐसा समझते हैं स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो के अलावा कोई और जगह है ही नहीं जिससे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। और अब वो हुआ जिसका सबको डर था। लोग अब कैसेट रिकॉर्ड छोड़कर फेमस आर्टिस्ट के गाने सुनना पसंद करते थे और T-Series को अपना धंधा बंद होता नजर आने लगा। और फिर गुलशन कुमार ने कुछ ऐसी चीज़ की जिसके चलते नेहा कक्कर, बादशाह, टोनी कक्कर जैसे स्टार फेमस हो गए। In early 90s, Lata Mangeshkar and Asha Bhosle was biggest stars and T-Series couldn't afford them. But at that time, Gulshan decided to do 3-year covers. वो किसी भी सिंगर को फेमस आर्टिस्ट के सॉन्ग गवाते थे after 3 years of song releasing, which are called by cover songs. Most of the cover songs by T-Series were hit because their cassettes were low in price and this song appealed kids as well as old. लेकिन ये वक्त सबका बदलता है। T-Series को ये पता चल गया था कि कवर सॉन्ग के बिजनेस को वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चला सकते बिकॉज देयर कॉस्ट इज टू हाई एंड देयर इज लिमिटेड स्कोप टू दिस कवर्स। पर उस वक्त इंडिया में डिवोशनल म्यूजिक की डिमांड बहुत ज़्यादा थी बट नोबडी वाज देयर टू सप्लाई।
पर उसी वक्त टी सीरीज ने बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस को वीडियो रिकॉर्डिंग कवर करी और वो भजन मार्केट के अंदर बेचना शुरू कर दिया। बट यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ दे मेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजिक चैनल इन जस्ट 11 ईयर्स। गुलशन कुमार के बाद उनके बेटे भूषण कुमार ने टी सीरीज अपने हाथ में लिया एंड ही रियलाइज दैट इफ वी डोंट चेंज नाउ देन टाइम विल चेंज द फेट। और भूषण कुमार ने कैसेट बेचने वाली कंपनी को म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस में कन्वर्ट कर दिया एंड टुडे टी सीरीज मेकिंग म्यूजिक वीडियो, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, टीवी डिस्ट्रीब्यूशन रॉयल्टीज एंड जनरेटिंग मोर देन 300 करोड़ रेवेन्यू ईयरली, which is double than their competitive channel सारेगामा। आपने कभी सोचा है कि टी सीरीज ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाता है कि वो आज इतने आगे जा चुका है? टोनी कक्कर के सोना सोना धीमे धीमे सॉन्ग पर टी सीरीज अपना पैसा क्यों खर्च करती है? मे बी फ्यू ऑफ यू मस्ट से कि वो नेहा कक्कर का भाई है, पर नहीं। टी सीरीज इन कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए गाने सिलेक्ट करती है। फर्स्ट वन, क्या लोग उस गाने को गुनगुनाना प्रेफर करेंगे या नहीं? नंबर 2, क्या वो गाना मेलोडियस है? इफ नो देन लोग उस गाने को सुनना पसंद नहीं करेंगे। नंबर 3, टी सीरीज एक टीम है जो मार्केट को एनालाइज करती है कि आज मार्केट में कौन से गाने, कौन से लिरिक्स लोग प्रेफर करते हैं। इसलिए टी सीरीज के बनाए हुए ज़्यादातर गाने हिट जाते हैं, चाहे वो गाने कैसे भी हो। तो ये सब कहानी थी टी सीरीज ने अपना बिजनेस इतना बड़ा कैसे बनाया। क्या आपके मन में एक सवाल नहीं आया कि जीरो लायबिलिटी मॉडल का आइडिया सिर्फ गुलशन कुमार को ही आया होगा? तो नहीं, बट गुलशन कुमार इज द वन हु इम्प्लीमेंट दैट, और उसी वजह से आज टी सीरीज आसमान छू रही है। आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Thanks for watching our video. Do not forget to like our video and subscribe to this channel for more such informative videos. Thank you.